चलिए हो गया, ठीक है प्रोग्राम। अब बोलता नहीं जा रहा। इतिहास, इतिहास भी ठीक दिख रहा, इतिहास ठीक नहीं दिख रहा। इतिहास तो खराब करके चल गया बाबर और अंग्रेज। इतिहास दिखेगा कहाँ, इतिहास दिख रहा है लेकिन खराब। मैंने लिखा हुआ ठीक दिख रहा है ना। चलो ठीक है, कुछ पढ़ाया वो पूछ ले। पहला क्लास में इसे हम क्या बता चुके थे, जैसे इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास कितने पक्षों में बटा हुआ है, पढ़ा दिए थे ना। जैसे इतिहास के 4 पक्ष बचा हुआ है, इतिहास के लेखन हेरोडोटस, फिर आया क्या डेरियस, डेरियस के बाद जो भी आया था एक पुस्तक में लिखा था हेरोडोटस ने कि प्रथम बार आक्रमण कौन किया था, डेरियस। फिर भारत के पहला ग्रंथ था जिसे सरस्वती कहा जाता, इतिहास के 2 खंड था, एगो ईसा पूर्व एगो ईसवी, ठीक है। अब भारत के इतिहास का वर्गीकरण हुआ था 3 काल में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ये पढ़ा दिए थे, अलग ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब हम कहाँ चलेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल से पढ़ा दिए होगा शायद, देख लेना, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, जानते हैं कहां से, ऐतिहासिक काल के विभाजन कुछ परिवर्तन, ठीक है। कोई दिक्कत, जैसे ऐतिहासिक काल में पढ़ा दिए थे, आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ा दिए थे, ठीक है। आज हम लोग ऐतिहासिक काल से कुछ परिवर्तन चलेंगे। परिवर्तन, अब देखिए जैसे कि हम लोग देखे थे इतिहास में भी कुछ परिवर्तन हुआ था, कोई पक्ष के अनुसार से, इसको भी कुछ परिवर्तन हुआ होगा, कोई दिक्कत। जैसे पहला जैसे परिवर्तन हुआ था, परिवर्तन लिखा तो परिवर्तन कुछ प्रकार के हुआ होगा, पक्ष में हुआ। जैसे पहला परिवर्तन सामाजिक, सामाजिक परिवर्तन, कोई दिक्कत। दूसरा परिवर्तन हुआ राजनीतिक, जे 4 वो इतिहास में उधर लगा था ना 4 सापेक्ष, बस इसको भी हुई। एक क्या हुआ था, आर्थिक, सांस्कृतिक, एक और कुछ होगा, धार्मिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत। धार्मिक किधर से, धार्मिक, और कुछ तो होगा नहीं। तो देखो ऐतिहासिक का कुछ लिखल, ऐतिहासिक का यह परिवर्तन या विभाजन, क्या परिवर्तन या विभाजन कुछ पर आधारित, कुछ पक्षों पर क्या था, आधारित था। अब देखो परिवर्तन हुआ था पक्ष पे, क्या हुआ था, पक्ष। अब कुछ पक्ष देखो इस प्रकार है, ठीक है। अब वो ऐतिहासिक काल में विभाजन हुआ था, क्या हुआ था, विभाजन। अब देखो विभाजन कितने प्रकार के हुआ था, इतना में से पक्ष पूछे तो, विभाजन पूछे तो, पहला सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब वो इसके जो ऐतिहासिक काल यहाँ से स्टॉप होता है। अब देखो हम पढ़ाए थे कि इसके बाद आता सभ्यता, क्या आता है, सभ्यता। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ के लोग व्यक्ति अब सभ्य हो चुका था, ठीक है। अब इसके हेडलाइन क्या मानते, सिंधु घाटी सभ्यता, मिटा दे इसको, इतना ही छुटल था सर, यहाँ में लाइन कट गया था। तो अब मित्र लोग नया गुनो, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता हम आप लोग को बहुत बार पढ़ा चुके हैं, पढ़ाया बहुत बार के मतलब याद करवा करवा के। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका पीरियड काल बोलिए 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक ले, कोई दिक्कत। अब वो एक इसकी खोज, क्या वो अब देखिए खोज बने, इसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग समझाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता खोज कब हुआ, किसने किया, मेसन, चार्ल्स मेसन 1826 में किया था, पहला इतिहासकार था। अब वो सिंधु सभ्यता के समय में पहला इतिहासकार कौन आया था, चार्ल्स मेसन आया था।
1826 में खोज किया था। किसका? सिंधु सभ्यता का। ठीक है, जो इसका जानकारी देता है वो भी विस्तृत रूप से। ठीक है, कनिघम 1853 से लेकर 1853 से लेकर BC, ठीक है, 1873 दूसरा इतिहासकार आया था जो हमें हड़प्पा के किले के विषय में जानकारी देता है। 1853 से लेकर 1856 के बीच में बर्टन बंधु ने सभ्यता का साक्ष्य प्राप्त किया। अब देखिए इसमें 3 व्यक्ति आ चुका है। पहला आया था कौन? चार्ल्स मेसन 1826। दूसरा कौन आया? कनिघम 1853 से लेके 73। ठीक है, अब एक तो खोजता है। चार्ल्स मेसन जब आया सिंधु सभ्यता की खोज किया। अब दूसरा कौन आया? कनिघम 1853 से लेकर 1873, एक काल हुआ। ठीक है, अब ये क्या किया? यहाँ पर किले की खोज किया। ठीक है, और तीसरा में खोज किया बर्टन बंधु सभ्यता। क्या? बर्टन बंधु सभ्यता। ठीक है, अब ये जो ये सभ्यता के बारे में बताया है, लेकिन बताया क्या? प्रूफ, साक्ष्य। कब आया था? 1853 से लेकर 1856। कोई दिक्कत? 3 व्यक्ति आए, तीनों इतिहासकार था। पहला इतिहासकार कौन था? चार्ल्स मेसन 1826। दूसरा कौन आया था? कनिघम 53 से 73। क्या बताया? किला। साक्ष्य कौन बताया? बर्टन। क्या बताया? बर्टन। कब आया था? 1853 से लेकर 56, जब वे लाहौर के कराची के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे, परंतु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा जॉन मार्शल ने के नेतृत्व में की गई थी। अब देखो बहू, नेतृत्व कौन किया था? जॉन मार्शल। किसके नेतृत्व में कौन काम कर रहा था? दयाराम साहनी। किसके अंदर काम कर रहा था? जॉन मार्शल के अंदर में। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने पहला स्थल हड़प्पा का खोजा। अब देखो बहू, पहला स्थल क्या किसके खोजा? दयाराम साहनी 1921 में। कोई दिक्कत? अब यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, अब अच्छा से देखिएगा। जिसे सिंधु सभ्यता है। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, लिख देते हैं सभ्यता। अब पहला इसका काल बोलिए, कब से कब तक ले? 2500 BC से लेके 1750। ये हो गया इसका काल। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इतिहासकार आया था। क्या? इतिहासकार। पहला इतिहासकार कौन आया था? चार्ल्स मैसन। मैसन होता है कि मैसन होता है? कब आया था? 1826। कितना? इसे पहला इतिहासकार माना जाता है। कोई दिक्कत? आई क्या किया? सिंधु सभ्यता की जानकारी दिया। क्या दिया वो? इतिहासकार क्या किया था? इसका जानकारी। सिर्फ क्या दिया? जानकारी कि यहाँ कोई सभ्यता के बारे में है। जैसे हरदिया को आया, बोला ये गांव हरदिया है, खत्म बेटा। हरदिया को सिर्फ दिया कि वहां एक गांव है, बस। कोई दिक्कत? दूसरा इतिहासकार कौन आया था? कनिघम। क्या आया था? दूसरा कौन आया था? कनिघम। कब से कब? 1853 से लेके 1873। कब? एक कनिघम 1853 से 1873। अभी क्या किया? अभी जैसे कि गांव, जैसे ई क्या है? त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता तो त्रिभुजाकार था। अब इसके बाद जानकारी के दिया था इसके बारे में इतिहासकार प्रथम, लेकिन एकरा में किला भी बनल था। क्या था? किला। एक का जानकारी के दिया था? कनिघम। कोई दिक्कत? अब देखिए तीसरा वैज्ञानिक कौन आया? बटर नहीं, बटन है, बर्तन। ई कब से कब आया? बर्टन कब है? 1853 से लेकर 56। इसका काल कब से था? 1853 से 1856। कोई दिक्कत? अब ई की बताया? साक्ष्य, एविडेंस, प्रूफ है। ये क्या बताया?
शास्त्र। कोई दिक्कत? हम यहां तक अभी दिए थे। अब बहुत सुनिए, जब बर्टन ने लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन का क्या किया? निर्माण। क्या भाऊ? लाइन का निर्माण कर रहे थे, परंतु सभ्यता की खोज कौन किया? अब देखिए भाऊ, ये जो सभ्यता इसमें लगल है, इसका खोज के किया? दया राम साहनी। कोई दिक्कत हो? दयाराम साहनी। अब वो ये दयाराम साहनी इस सभ्यता का नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व कौन कर रहा था? मैसन। सही बात। कोई दिक्कत? अब आगे चलते, ठीक है। दयाराम साहनी ने कब खोज किया था? 1921 में पहला सभ्यता। देखिए जैसे कि अब वो दयाराम साहनी जो है खोज किया, पहला सभ्यता कुछ था हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा खोज के किया दयाराम साहनी। कब? 1921। यहां तक क्लियर हो गया? पूरा समझ में आ गया? अभी फिलहाल एक बार में देखो कितना नाम आ चुका है। चार नाम नहीं आ चुका है? कोई दिक्कत? याद रखिएगा सीरियल बाय सीरियल नाम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 1922 में राघव दास बनर्जी, क्या भाव, इस सभ्यता का दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो खोजा। देखिए वो अभी कौन आया? राघव दास। हड़प्पा के बाद दूसरा कौन था? वो मोहनजोदड़ो। क्या था वो? मोहनजोदड़ो। इसका क्या खोज किया? राखाल दास बनर्जी कि राघव दास बनर्जी? चलो ठीक है, लिख देते हैं राखाल दास बनर्जी। कब किया वो? 1922 में। नाम कितने हो गया? 5। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए पहला यहां से याद कर लेते हैं। सिंधु घाटी एक घाटी था, इसको सभ्यता पहला बारे में इसका सभ्यता जानकारी कौन दिया? चार्ल्स मैसन, 1826 में। दूसरा इतिहासकार आया कनिंघम। अब इसका काल रहा 1853 से लेकर 1873। ठीक है। अब ये क्या बताया कि यहाँ पर किला भी है। किला की जानकारी कौन दिया? कनिंघम। उसके बाद कौन आया? बर्टन। कब से 53 से लेके 56 तक ले क्या बोला है? बहुत सारा कुछ है, साक्ष्य है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके बाद आते हैं बहु सभ्यता। सभ्यता खोज के किया बहु दयाराम साहनी। किसके नेतृत्व बहु? मैसन। कोई दिक्कत? अब जब दयाराम सभ्यता का खोज किया तो पहला वहां स्थल था। ये हड़प्पा क्या है बहु? एक प्रकार क्या है? स्थल है। स्थल इसका खोज के किया था दयाराम साहनी। स्थल का नाम क्या पड़ जाएगा? हड़प्पा। अब इसके बाद में दूसरा आदमी कौन आया था बहु? राखाल दास बनर्जी। अब कोची के बता दिए बहु, एक स्थल और खोज किया मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो बहु हड़प्पा सभ्यता दूसरा स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो। कब बहु? 1922। कोई दिक्कत? अब यहां लिखते हैं मोहनजोदड़ो। कोई दिक्कत? अब सुनिए, मोहनजोदड़ो में भाषा भी चलता था। क्या बहु? भाषा। मोहनजोदड़ो में कैसी भाषा चलता? सिंध भाषा। कैसी भाषा? अब मोहनजोदड़ो में मिला था मृतकों का टीला। क्या मिला था? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। स्थल भी क्या था? बड़ा था। परंतु भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सी था? राखी गढ़ी। अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाए तो कौन है? मोहनजोदड़ो। अगर भारत के सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखी गढ़ी। ठीक है, विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। अब कोई दिक्कत यहां तक नहीं? पहले सिंधु सभ्यता में क्या क्या पाया गया वो देख लेते। ठीक है, पहले यहां पर एक चलता था भाषा। क्या चलता था वो? एक नंबर पे भाषा। कैसी भाषा थी? सिंध। अब दिख रहा? एटीएम दिख रहा? अच्छा ऐसा क्या?
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो मिटा देंगे और क्या, आसमान उड़ता है ऐसे घस का ऊपर कर देते हैं। क्या लिखना था? मोहनजोदड़ो। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ हम देख लेते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे पहले क्या चलता था वो? भाषा। भाषा कैसी? दूसरा क्या बोले थे? मोहनजोदड़ो में क्या क्या हुआ था? एक टीला मिला था मृतकों का। हम नहीं बोलते टीला, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोले थे? मोहनजोदड़ो का सभ्यता सबसे बड़ा स्थल कौन से? क्या लिख रहे थे? मोहनजोदड़ो इस सभ्यता माने हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा, क्या बोलो, सबसे बड़ा स्थल कौन है वो? और हड़प्पा सभ्यता के बोले तो हड़प्पा सभ्यता सिर्फ भारत में नहीं है, पाकिस्तानों में है, ठीक है, बाहरों बाहरों है। तो अगर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बोल दे तो क्या है? मोहनजोदड़ो है। लेकिन अगर इसमें दो बड़ा है, इसमें अगर भारत रह जाए, क्या रह जाए? भारत का बड़ा, भारत जो भारत में सभ्यता है सिंधु सभ्यता, उसका अगर बड़ा बोल दे तो क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। कोई दिक्कत? अब वो विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। अब वो ये शामिल किसको विश्व की सूची में शामिल किया गया था? लेकिन कब शामिल किया गया था? 1922 से लेके 25 तक ले। समझ में आ गया? यहां तक पूरा क्लियर समझ में आ गया? मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब आते संस्थापक। इस सभ्यता में 4 प्रजातियां थी। कितना था वो? अभी जितना भी चल रहा है इसी में चल रहा है, ठीक है। इसको में कितने प्रजातियां? 4 प्रकार की प्रजातियां। कोई दिक्कत? पहला कितने प्रजातियां थी? भूमध्य सागरीय, पहला कौन हो गया? दूसरा ऑस्ट्रियलाइड, क्या? ऑस्ट्रियलाइड, मंगोलायड, अल्पलायन, अल्पलाइन है, अल्पालाइन सॉरी अल्पाइन। कोई दिक्कत? कितने प्रजातियां थी? पहला भूमध्य सागरीय, पहला कौन था? दूसरा कौन बोले थे? ऑस्ट्रेलाइड। तीसरा क्या बोले थे? मंगोलाइड। था अल्पलाइन। ठीक है। इस सभ्यता के संस्थापक जो थे द्रविड़ लोग थे। अब सिंधु सभ्यता के संस्थापक कौन थे? द्रविड़ लोग थे। कौन थे? द्रविड़। सभ्यता बोल रहे थे, यहाँ प्रजाति कहां से आ गए? प्रजाति 4 थे इस सभ्यता के अंदर, और सभ्यता का संस्थापक द्रविड़ लोग थे, ठीक है। अब वो नामकरण इस सभ्यता को 3 नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेलुहा। कोई दिक्कत? अब देखिए बहु, अभी इस जो सभ्यता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका संस्थापक कौन था? कौन था? द्रविड़ लोग। कोई दिक्कत? अब वो इसका कितने नाम था? कितने नाम है? इसका मुख्य 3 नाम है। कोई दिक्कत? पहला कौन सी बोले थे? सिंधु
घाटी सभ्यता। कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता। कोई दिक्कत? दूसरा क्या बोले थे? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तीसरा कौन था वो? मेलुआ। कोई दिक्कत? यहाँ 3 नाम समझ में आ गया। अब समझिएगा सिंधु घाटी सभ्यता वो, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकतम स्थल सिंधु घाटी से ही प्राप्त हुए थे, इसीलिए क्या कहेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का सबसे अधिकतम से कहां से प्राप्त हुआ था? सिंधु घाटी से। इसे क्या कहने लगे? सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे कि सिंधु घाटी में जो भी कुछ मिला होगा खुदाई के समय, सबसे ज्यादा कहाँ मिला था? सिंधु से, इसीलिए क्या कहने लगा वहां? सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसको हड़प्पा से, क्योंकि इस सभ्यता का पहला, देखो वो अब इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहने लगा था? क्योंकि सबसे पहला खुदाई कहाँ से किया था? हड़प्पा से, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं। ठीक है। अब मेलुआ, इस सभ्यता का मेलुआ नाम हमें मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ था। तीनों याद हो गया। अब देखिए, अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि सबसे अधिक वस्तु कहां से मिला था हमें? सिंधु घाटी से मिला था, इसीलिए क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे अधिक वस्तुएं खुदाई के समय कहां मिली थी? सिंधु से, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा क्या था? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को? क्योंकि सबसे पहला खुदाई दयाराम शाह ने 1921 में मेसन के नेतृत्व में कहां से किए थे? हड़प्पा से, इसीलिए पहला खुदाई होने के कारण क्या कहते हैं? इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगला क्या है? मेलुआ। अब मेलुआ में कहां से मिला था? मेसोपोटामिया से मिला था। इसका नाम क्या मिला था? मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरणों में विभाजित किया गया था। प्रथम चरण, दूसरा चरण, तृतीय चरण। पहला हड़प्पा कालीन, पूर्व हड़प्पा काल, हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। कोई दिक्कत हो? इसे कितने चरणों में बांटा गया? 3 चरण में। पहला कौन बहु? पूर्व हड़प्पा काल, 3500 लेके 2500 ईस्वी तक। ठीक है, ईस्वी ने बीसी। ठीक है। अब दूसरा बहु 2500 1750, फिर 1750 से 1200। ठीक है। अब बहु यहां तक मिटा दे। अब हड़प्पा के चरण आते हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के चरण मान लीजिए, या हड़प्पा क्या मान लीजिए, कलुआ मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। डस्टर कहाँ गया? भाग गया कोची। अब देखिए इसके कितने चरण थे? चरण मुख्य रूप से कितने हैं? 3। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में किसको रहे? पूर्व हड़प्पा काल। क्या? काल इसका कब से 35 से लेके 2500। इसका काल कब था? और दूसरा कब से कब तक ले? 2500 से 1750। 2500 से 1750 से 1200। कोई दिक्कत? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, कोई दिक्कत? अब इसको क्या बोलते हैं? हड़प्पा काल। इसको हम लग गया पूर्व, इसमें क्या इसको बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? उत्तर हड़प्पा काल। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? अब ये कितने हड़प्पा सभ्यता के कितने चरण थे? 3 चरण थे। ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए तुमसे पूछा जाएगा कि कौन काल में क्या क्या आया। ठीक है, कौन काल में क्या क्या आया। ये ब्लैक पेन चलता है। अब जैसे कि पूर्व हड़प्पा काल में, इसमें कोची कोची आया होगा? पूर्व हड़प्पा काल में क्या? बनवाली आया था। क्या आया था? सहारे। जब क्या ऐसा थोड़ी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि बनवाली में क्या ना। पूर्व हड़प्पा, जैसे बनवाली किस चरण में आया था, तो आपको बोलना पड़ेगा प्रथम चरण।
पूर्व हड़प्पा काल में है ये, ठीक है। पहला कौन आया था? बनवाली। इसे और कुछ आया था, राखी गढ़ी, क्या था? और कुछ आया था, कालीबंगा भी शायद आया होगा, कालीबंगा, हाँ। ठीक है, ये इतना हड़प्पा हड़प्पा के पूर्व स्थल में आया था, कोई दिक्कत? 3। अब हड़प्पा काल में भी कुछ आया होगा, इससे भी 3-4 आया होगा। इसमें बहुत आया हड़प्पा काल में, पूर्व वाला में कम आया था, हड़प्पा काल में बहुत ज्यादा आया था, ठीक है। हड़प्पा काल में पहला आया था हड़प्पा, क्या आया था? मोहनजोदड़ो भी इसी में आया था, पढ़ाया था भी। धौलावीरा भी इसी में आया था। लोथल और धौलावीरा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें छोटा छोटा शहर बहुत आया था, ठीक है। जैसे उत्तर हड़प्पा स्थल है वो रंगपुर रोजदी आया था, भगवानपुर आया था, आलमगीरपुर आया था, उल्लास आया था, ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे कुछ कुछ बोले आ? रंगपुर और जोदरी लिखे थे, रोजदी, एक नंबर क्या लिखे थे? रंगपुर, प्लस में रोजदी, ये हमको नया याद है। दूसरा में क्या था? भगवानपुर, तीसरा में कौन सी था? आलमगीरपुर, कोई दिक्कत? और हुलास चौथा में की है। अब देखिए गौर से, ये जो पहला में रंगपुर और रोजदी, ये कहाँ है? गुजरात में, कहाँ? गुजरात में, ये सब इंपॉर्टेंट है। भगवानपुर कहाँ है? हरियाणा में है, कहाँ? ये दोनों कहाँ है? यूपी में है। हेलो, हाँ है ये, ठीक है। पूर्णिमा को भी छुट्टी मार देता है स्कूल, कितना स्कूल देखना छुट्टी रहेगा। हम लोग का है ना देते हैं जी। अच्छा, एक बात हमको समझ में नहीं आता है, पूर्णिमा का मतलब कौन बताएगा? टीचर की घर वाला, पेरेंट्स। अब जयंती आता है, जैसे अंबेडकर जयंती आया, मम्मी को क्या पता अंबेडकर कौन थे नहीं थे, क्योंकि आधी मम्मी तो पढ़ा लिखल हो भी नहीं करती, अशिक्षित होती है। तो स्कूल में जयंती पढ़ाई रखेंगे ना जी, तो ना हम लोग बता पाएंगे सही से। गांधी जयंती आया, कैसे हम बताएंगे टकला टेढ़ था? आए यही से बताएंगे? बताओ, अब घरे में की बताएगा? सब बोलेगा महात्मा गांधी, अच्छा नोट पे है ना, बताओ। तो यहाँ आएगा तो ना हम बताएंगे की चीज था। छोड़ो, अभी नहीं पढ़ा रहे हो सब, अभी जयंती भी नहीं, इतना समझा गया। प्रथम पूर्व में कितना है? 3 गो। हड़प्पा में कितने आया? 4। इसमें कितने आया? 6। 1 2 3 4 5। जब तुम 5 को 4 बोल सकती है तो हम 5 को 6 काहे नहीं बोल सकते हैं? हाँ तो है ना, तो उसे बोलेगी नाम 4 है, शहर 3 आया, ऐसे का है? तो एक ही शहर में 2 गो था तो एक ही लिख दिए, याद करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक ले कंप्लीट रूप से याद हो गया। अब आगे चलते हैं। सर्वाधिक मान्य काल कब था? 2500 लेके 1750। सर्वाधिक मान्य काल, क्योंकि ये कम था बहु, ये हड़प्पा काल में था। कोई दिक्कत? 2500 लेके 1750 BC तक। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया आपको? अब इसमें बहुत समकालीन सभ्यता आया था। इसमें कितना आए थे बहु? 3 जो था समकालीन सभ्यता। समकालीन में समझते हैं बहु? समकालीन में समझते हैं उसी एज में कोई और आना, उसी एज में। ये तुम्हारा समकालीन कौन कौन है? अब जैसे तुम पढ़ रहे इधर
सलोनी पड़े उधर, रिया पड़े उधर, तीनों अपना अपना जगह से जगह पहुंच गई, तो बोल सकते कि तीनों समकालीन एज में ले लिए थे नौकरी। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी समकालीन कौन होंगे? नेहरू चाचा, भगत सिंह, ये सब क्या थे? समकालीन है। ठीक है, समकालीन के मतलब समझ में आ गया। अब ये तीन समकालीन सभ्यता था, जैसे जैसे पहला है वो मेसोपोटामिया, दूसरा है वो मिस्र, तीसरा है वो चीन। क्या वो? आप लोग दो को पढ़े होंगे, मिस्र, मेसोपोटामिया, लेकिन चीन के बारे में आप लोग नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, अब तीनों के बारे में हम देखते हैं। मेसोपोटामिया वो दलदला फायत नदी के किनारे वो संसार की ये प्राचीन सभ्यता, सब संसार की सबसे प्राचीन मतलब पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की, आज से 6000 ईस्वी पूर्व। क्या वो? आज से 6000 ईस्वी पूर्व। मिस्र के वो नील नदी के किनारे है वो। क्या वो? मिस्र कहाँ है वो? नील नदी के किनारे है। कोई दिक्कत? आज चीन के बारे में बताएंगे, कोई दिक्कत? लेकिन मुख्य रूप से कितने समकालीन सभ्यताएं थे? 3। अब वो सिंधु घाटी सभ्यता, इसको क्या बोलते हैं? समकालीन। समकालीन कितनी सभ्यताएं थी? 3। पहला वो मेसोपोटामिया, दूसरा वो मिस्र, तीसरा वो चीन। कोई दिक्कत? एक किस नदी के किनारे, एक किस नदी के किनारे, इसके बारे में हम डॉट रखते हैं, इसके बारे में एक दिन पूरे करियर पढ़ा देंगे। ठीक है, दलजला नदी, ये कौन नदी है वो? दलजला। आई कौन वो? नील नदी। ठीक है, इसके बारे में एक दिन। कोई दिक्कत? अब वो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों तक लिया? अभी फिलहाल वर्तमान में है 3 देश। कितने देश? ठीक है, अब वो जब भारत अखंड भारत था तो एक ही देश में था, लेकिन वर्तमान में भी कितने देश में है? 3। जैसे अफगानिस्तान हो गया, क्या हो गया? अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था ना, 2 देश में था, एक पाकिस्तान हो गया, एक भारत हो गया। अब जैसे वो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में था? 3 देश में। अब वो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है कितने देश में था वो? कितने देश? 3 देश में। कितने देश में? एक भारत हो गया, दूसरा पाकिस्तान लिखे का मन नहीं करता हमको, अफगानिस्तान। कोई दिक्कत? कितने देश में है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आए दोनों का कौन है? एलिजेंट भारत। कोई दिक्कत? 3 देश में हो गया, क्लियर। अब आगे चलते हैं। ये सभ्यता 3 देश में फैली हुई थी। भारत में वो कहां से कहां तक फैला है आप लोग को भी बताते हैं, अभी सुनिएगा आराम से। जैसे वो जेके, जिसको बोलते हैं मांडा, झारखंड। कोई दिक्कत? अब वो पंजाब, रोपड़, हरियाणा, राखीगढ़ी, बनवाली, राजस्थान, कालीबंगा, हुलास, यूपी, आलमगीरपुर, गुजरात, लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा, रंगपुर, देसलपुर, ये सब कहाँ है वो? भारत में। जिसका इसका नाम लिया सब कहाँ है? भारत में। अब भारत में है, जो जो जहां जहां उस शहर के क्या है नाम भी बोल दिए। जैसे वो जेके कहाँ है? मांडा। अब पंजाब कहाँ है वो? रोपड़। पंजाब में क्या है? रोपड़। हरियाणा में क्या है? राखीगढ़ी, बनवाली, राजस्थान, कोई राखीगढ़ी या बनवाली, कोई दिक्कत? राजस्थान में क्या है? कालीबंगा, हुलास। यूपी में क्या? आलमगीरपुर है। गुजरात में क्या? लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा, रंगपुर, देसलपुर। कोई दिक्कत? इतना सारा जो शहर में जो है वो हम बोले हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में खाली दयामाबाद है। क्या है वो? महाराष्ट्र में दयामाबाद है। कुछ बातें नहीं लिखते हैं जैसे हम बोल देंगे आपको कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन सी शहरें पाई जाती है, तो आप पहले आराम से हेडलाइन बनाएगा। जेके जम्मू कश्मीर, सॉरी तक झारखंड बोल दिए थे, और फिर हैदराबाद, सॉरी क्या बोल रहे थे? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे लाइनिंग बनाइएगा शहर का, और कौन सा शहर में क्या पाया जाए, कौन है। कोई दिक्कत? आराम से अगर चारों लिखते हैं तो आपको अच्छा जानकारी है। ये नहीं कहते पूरे पूरे आपको आना चाहिए, लेकिन जानकारी है। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। कहाँ? क्योंकि लोथल, धौलावीरा सब कहाँ है? 4 से 5 गो हड़प्पा सभ्यता को पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता समाज का व्यवस्था में समझते हैं। हाल ही फिलहाल लगभग 10-12 साल के बाद नानी घर गए, 12 मिनट भी रुकने पाए, चला, ऐसा खराब व्यवस्था। अब ये कहते पूरा, हमको ये नहीं कहना पूरा हाई फाई व्यवस्था होना चाहिए। कहीं भी जाइए तो हाई फाई व्यवस्था की उम्मीद नहीं कीजिए, जैसा है वैसने सही है। कम से कम जनरेटर तो रखता है। सिर्फ डीजल के लिए जनरेटर भेजा दिया कि क्यों उतना डीजल जलाएगा?
सोचो दिन के अगर तुम 5 घंटा जनरेटर चलाता तो 5 लीटर, 500 रुपया। जब निमंत्रण आप दे दिए 1,000 आदमी के तो व्यवस्था रखिएगा ना जी, कि व्यवस्था नहीं रखिएगा। पंडाल छाड़ दिया ऐसे ही छत्ता पे, कागज वाला मैंने कोई बोलता कपड़ा वाला कितना धूप आती है एब्जॉर्व करेगा, डायरेक्ट मार रहा, खा रहा, पसीने पसीने, गरम सब कुछ गर्मी दे दिया। दाल गरम है, चावल गरम है, सब्जी गरम है, ऊपर से धूप गरम है, और आदमी तो ऐसी भी गरम रहता है, खा भी रहा बोल भी रहा है, खा भी रहा बोल भी रहा, ऊपर से गरम लग रहा, पानी नहीं दे रहा है पिए सही से, और वो पानी दे रहा है गरम दे रहा है। जल जला के तो हम मोटरसाइकिल चालू किए, चलो नानी टाटा। ऐसे भी नाना नहीं चल गया तो नानी घर से मामू घर हुआ, मामू घर में मनने लगता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार से इस सभ्यता का समाज 6 वर्गों में बटा हुआ था। अब देखिए व्यवस्था कैसी थी पता नहीं, लेकिन यहाँ के समाज वर्गों में कितने विभाजन थे? 6। ठीक है, पहला इनका समाज मात्र स्नातक सनातनक लिखना था, क्या मातृ समात्मक होना चाहिए, समात्मक क्या थी? समात्मक समाज था। अब और लिपि भाव चित्रात्मक थी। दूसरा क्या था? लिपि भाव चित्रात्मक, चित्र की सहायता से। लेकिन इनकी लिपि क्या होती थी? पढ़ी नहीं जा सकती थी। लिपि में 250 से लेके 400 प्रतीक थे। प्रतीक में समझते चिन्ह, 250 से लेके 400 तक ले। ठीक है, इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, माने दाया से बाया, उर्दू नियम एन से एन। ठीक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता को मौलिक लिपि भी कहा जाता। हेलो, बोलिए, क्या बोला? जो कोई नहीं किया हम करेंगे, काय बंद करेंगे? स्कूल पागल है? ऐसी गार्जियन बोलता नहीं पढ़ाता नहीं पढ़ाता, जाओ हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मिटा दिया तक ले, कोई दिक्कत? डस्टर देखो ना, इसको पूरा गंदा हो जा रहा है बोर्ड, डस्टर ला। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का समाज का व्यवस्था। अब देखिए सिंधु घाटी समाज की व्यवस्था, व्यवस्था कैसी थी? मानव का विभाजन इसका हुआ था। क्या हुआ था? 6, कितने? 6 बता दिए थे। मात्र समात्मक, क्या पहला कौन था? मात्र समात्मक। दूसरा क्या था? भाव चित्रात्मक। लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था। इस लिपि में वो 250 से लेके 400 तक ले क्या थे? प्रतीक थे। इस लिपि को दाएं से लेके बाएं तक लिखा जाता था। दाएं देने से स्टार्ट होता था, बाएं तरफ से अंत हो जाता था। यह सिंधु घाटी सभ्यता की मौलिक लिपि थी। 6 के 6 विभाजन बता दिए, लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब आते थोड़ा सा पाकिस्तान। ठीक है, अब वो हड़प्पा, पंजाब, माटा गोरी जिसको बोलते हैं साहिबाल। ठीक है, जो नदी है रवि के किनारे है। ठीक है, अब आते हैं वो मोहनजोदड़ो, सिंधु, लरकाना, सिंधु। क्या वो सिंध सिंधु के नजदीक है। ठीक है, सिंध आया, लरकाना आया, सिंधु आया। कौन है वो? मोहनजोदड़ो कहाँ है वो? मोहनजोदड़ो में क्या क्या है वो? सिंध, लरकाना, सिंधु। कोट दीजी, कोट दीजी। ठीक है, सिंध के। ठीक है, वो आमरी, सिंध, ये जो है वो इस शहर जगह, शहर और जगह। ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ है वो? सिंध, लरकाना और सिंधु में। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। कितने शहर में या जिला में? 3। जैसे सिंध हो गया, लरकाना हो गया, सिंधु हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया, कोई दिक्कत? अब है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान को हमने फैला था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एक भारत। भारत का बता दिए थे कौन कौन सिंधु सभ्यता का क्षेत्र आ रहा है भारत में। पाकिस्तान का बता दिए थे। हेलो, गुड मॉर्निंग कहिए। नहीं स्कूल है कि कुत्ता भी पढ़ाई ले दे रहा, बोला छुट्टी मनाओ आज। अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान वो मुंडी गाक। देखिए आप सबका शहर का नाम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बता दे रहे। ठीक है,
मुंडीगाक ये है वो शेरताही में, क्या शेरतहाई, ठीक है। अब वो इसका कुल क्षेत्र जो है वो कितना किलोमीटर फैला हुआ था वो, जैसे हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्र कितना था, 12,99,600, कितना 12,99,600, इतना किलोमीटर में है, तो इसको बोल सकते 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, त्रिभुजाकार कितना में है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बहु। ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है, इसको भारत का एरिया, भारत का परसेंटेज के हिसाब से एरिया कितना है, 40%, कितना है, 40% है। इस सभ्यता का बहुत कैसा था, वो त्रिभुजाकार था। वो इस सभ्यता का खोज नवीनतम स्थल कहाँ था, वो सिनोली, नवीनतम खोज कहाँ वो था, नवीनतम खोज कहाँ था, सिनोली क्या था, सिनोली बोले ना, सलोनी बोल रहा था, याद होता है कि 11-12 करके याद करते। ये सिनोली जो कहाँ पड़ता है, यूपी में, कहाँ पड़ता है, यूपी में। कोई दिक्कत। अब इसके यहाँ जो होता है, यहाँ बागपत्र के बारे में पढ़ाएंगे कल, ठीक है। कोई दिक्कत, ये बागपत्र कल पढ़ाएंगे। धौलावीरा से हमें 10 प्रतीकों वाला एक अभिलेख मिला, ठीक है।